अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 3 लड़कियों की सीट्स कंफर्म की थी, जिनमें से एक पहुंची है और एक बच्ची ने रात को कॉल की थी कि उसके बाबा की कोई इशू था, बीमार हो गए थे जिसकी वजह से नहीं आ सकी, और तीसरी स्टूडेंट जो सी है उसके घर में कोई मसला है। तो हमारे पास एक स्टूडेंट पहुंची है राइट, काफ़ी दूर से, तो अप्लाई तो काफ़ी लोगों ने करते हैं। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर किसी लड़की की सीट कंफर्म हो जाए तो वो अगर नहीं आ सकता तो उसी टाइम बता दिया करे, ताकि मैं किसी और की सीट कंफर्म कर दूं, ताकि उसकी सीट ज़ाया ना हो, क्योंकि 10 सीटें कंफर्म की थी। और जब रात के 11:30-12 बजे उस बच्ची ने मुझे कॉल की है और उसने कहा कि मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ सकती सुबह, तो मैंने उसे कहा कि बेटा पहले बता देते, तो कह रही बाबा की तबीयत अभी ख़राब हुई है तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने उस बात को इग्नोर तो कर दिया और उसने मुझे सॉरी की काफ़ी SMS किया। तो उस बच्ची के लिए पैगाम है, आप परेशान मत हो, आपकी जगह ये बच्ची आ गई है, आपने भी AFNS की तैयारी करनी थी, इसने भी AFNS की तैयारी करनी है, तो इसके ब्याह पे आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी सीट कंफर्म करे तो लाजमी इन्फॉर्म करे अगर वो नहीं आ सकता, क्योंकि 1800 या 2000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं मेरे से मुलाकात के लिए, उनमें से 10 या 5 या 20 को मौका मिलता है मुलाकात का। तो आप ये ज़हन में रखा करो कि आपको इतने लोगों में से चुना जाता है, समझ आ रही है? तो इतने लोगों में से जब चुना जाता है तो वो दिन, वो टाइम, वो सीट आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि वो और भी लोग जो हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? अक्सर रमज़ान। अच्छा साहब, कितने मंथ के बाद आपकी सीट कंफर्म हुई है? 1 मंथ। 1 मंथ के बाद। आप बड़े लकी हो, 1 मंथ की बात होगी है। अच्छा अक्सर ये बताओ कि सुबह कितने बजे चले थे आप? 5 बजे। तो गवर्नर ने 5 बजे उठ के चलने दिया? उन्होंने पता था कि कहाँ जा रहे हो? जी, सबको पता था। आपके पूरे घर वाले मुझे जानते हैं? जी क्या देखते हैं, वीडियोस वगैरह? जी, वीडियोस और मोटिवेशनल। आप कुछ बातें मुझे बता रही थी ऑफिस के अंदर मामा के बारे में, क्या मामा सोचती हैं मेरे बारे में, क्या कहती हैं? पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि कोई इदारा मुफ्तियारी भी कराता है। जी, मामा को यकीन नहीं था आ रहा, लेकिन जब मैंने मामा को आपकी वीडियोस दिखाई और रियल मोटिवेशनल की भी दिखाई थी तो मामा कह रही थी ठीक है चली जाना। और बनना क्या चाहते हो? AFNS की तैयारी करनी है, नर्सिंग करनी है और आर्मी जाने लगा? जी जंग करनी है क्या जाके? नहीं, लेकिन मुझे आर्मी पसंद बहुत है। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट, और मोबाइल में लेता हूँ फिर आपसे, ठीक है? आप क्योंकि SMS ना आ रहा हो तो ज़हन में रखिए करें कि लड़की के लिए जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैंने कभी अपने आप को टीचर नहीं समझा, मैं अपने आप को फादर बन के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? हर लड़की की 2 तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं, एक अपने घर की ज़िंदगी और एक दूसरे के घर की ज़िंदगी। जब भी आप लोग सुनने वाले अपनी बेटी की, बहन की या किसी के बारे में भी, जॉब के बारे में डिसाइड किया करें तो हमेशा दोनों ज़िंदगियों को सोच समझ के डिसाइड किया करें, वन साइड सोच के नहीं। क्या पता आप अलाउ कर रहे हो नर्सिंग में जाना, नेक्स्ट अलाउ ना करें नर्सिंग में जाना। क्या पता आप अलाउ कर रहे हो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल जाना, क्या पता नेक्स्ट अलाउ ना करें कांस्टेबल में जॉब करवाना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पे, आपके घर के माहौल पे। सबसे पहले मैं, जब भी मेरे पास कोई बच्ची आती है, कोई भी आता है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी फैमिली क्या करती है, फिर मैं तो पूछता हूँ कि बाबा क्या, फिर पूछता हूँ आप लोगों में पर्दा किस लेवल तक है, फिर पूछता हूँ आपकी फैमिली किस लेवल तक आपको मॉडर्निज्म अलाउ करती है या नहीं करती। जैसे कि लास्ट टाइम पिछले मंथ में जो आपसे डिस्कस कर रहा था एयर होस्टेस के बारे में, लास्ट मंथ अगस्त से पहले, उससे पहले मैं मार्च अप्रैल में 2-3 महीने पहले की बात, 6 या 7 लड़कियां एयर होस्टेस रेकमेंड हुई हैं मेरे पास से एयर ब्लू के अंदर। हमने वहाँ भी भेज दिए स्टूडेंट्स, कभी जहाज में गए तो वहाँ भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो एयर होस्टेस हुई हैं गर्ल्स। तो ये गर्ल्स के लिए बड़ी स्पेसिफिक वीडियो है। तो वो 6-7 लड़कियां जो सिलेक्ट हुई हैं, मेरे पास तैयारी करने कितनी आई थी? 15-16 आई थी। उनमें से 6-7 क्यों सिलेक्ट हुई, बाकी क्यों नहीं सिलेक्ट हुई? क्या उनका रिजल्ट नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब मैं जो बातें बोलने लगा हूँ ये मत सोचना कोई फतवा ना लगा दे मेरे पे, ठीक है? गौर से सुनना, पता कोई नहीं होता है लोगों का। देखो उसमें बहुत सी गर्ल्स ऐसी थी जो अबाई में थी, बहुत सी गर्ल्स ऐसी थी जो शॉक में थी, और कुछ गर्ल्स ऐसी थी जो पेंट शर्ट में थी। अब उस एयर होस्टेस की रिक्वायरमेंट पेंट शर्ट थी। क्या थी? पेंट शर्ट थी। तो वहाँ अबाया और शॉकिंग वाली लड़कियाँ अलाउ नहीं थी। अब अबाया और शॉकिंग वाली लड़कियों ने मुझे कहा कि हमने एयर होस्टेस अप्लाई करना है। मैंने कहा आप अप्लाई मत करो, आप रिजेक्ट हो जाओगे। कहती है हमें तैयारी करवाएं आप। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, एक यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तुम्हारी फैमिली उस यूनिफॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तुम ये मत कहो कि वो एयर होस्टेस जो पेंट शर्ट में खड़ी है वो गलत है, उसे गलत भी ना कहो,
उसे गलत तो हम नहीं कह सकते, वो तो उसका जाने अल्लाह जाने, ठीक है। हम ऐसे लिबास से किसी को गलत सही नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा आपको वहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको वहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा गुस्सा हुई, मुझे कहने लगी कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी हाइट देखें सही है। तो मैंने कहा बेटा आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने उसे समझा दिया, फिर वो समझ गई बात। तो इस टाइम जो गर्ल सुन रही है मेरी बात को, मैं आपको खुल के नहीं बता पाऊंगा, वैसे आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कहाँ अप्लाई किया करो, जस्ट सर्च ऑन दी गूगल एंड सी दी यूनिफॉर्म एंड सी दी पिक्चर्स जो वहाँ जॉब कर रही हैं। देन सपोज क्या मैं ऐसी हूँ, इस तरह की फैमिली मेरी अलाउ कर रही है, या इस तरह की मैं जॉब कर पाऊंगी, देन अप्लाई, देन यू विल सेलेक्ट। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि आप जो उनसे है आपकी किस्मत खराब है, हालांकि ऐसा नहीं है, आप गलत सड़क पे हो। मुझे अभी तक याद है कि लड़की थी पंजाब पुलिस में हुई, तो ये फ़ोन किया उसने और ना बहुत रोई अच्छी खासी। वो दिन है और आज के दिन है, मैं हर लड़की को गाइड सब पहले बता देता हूँ, फिर तैयारी करवाता हूँ। उससे पहले मैं बताता नहीं था गर्ल्स को इतना, यानी गर्ल्स से मतलब दूर हो के ना लिमिटेड बात करनी और बस समझा दिया ये हो गया। बॉयज़ को सारी बातें समझा देता था, लेकिन उस लड़की के केस के बाद से मैं हर लड़की को उस तरह समझा रहा हूँ जिस तरह मैं अब लड़के को समझाता हूँ। उस एक केस के बाद, वो केस क्या था समझना मेरी बात को। लड़की फ़ोन पे रोती रही 10 मिनट, मैंने बाद में मैं क्या बेटा क्यों रो रहे हो, आयशा नाम था उसका, आयशा क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? कि सर मैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हूँ। मैंने कहा मुझे पता है बेटा, मेरे पास एक तैयारी करके गए हो। कहती मेरे सामने लोग बैठे हैं थानेदार वगैरह डिफरेंट, वो सब आपस में उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो मैंने कभी घर में सुनी भी नहीं। मैंने कहा वो आपको कुछ कह रहे हैं? कहती नहीं। मैंने कहा उन्होंने आपको छेड़ा है? कहती नहीं। लेकिन कहती सर कानों से सुन रही तो हूँ ना मैं, कानों से। मैंने कहा आपने निकाब किया हुआ? कहती यस। मैंने कहा किसी ने आपका नंबर मांगा? कहती नहीं। मैंने कहा किसी ने आपको सेपरेट बुलाया? कहती नहीं। मैंने किसी आपको छेड़ा? कहती नहीं। मैं रो रही क्यों? कहती सर वो बहुत बुरी बातें कर रहे हो और मेरी ड्यूटी उन्हीं के ऑफिस में लगी हुई है। कुछ बात समझ आई? बर्दाश्त वो क्यों कर रही थी? उसके बाबा नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, वो किराए पे रहते हैं, उसे सैलरी चाहिए क्योंकि उसने किराया देना है। उसने छोटी सी उम्र में अपनी तालीम छोड़ दी। बच्ची काबिल थी, लायक थी, इंटेलिजेंट थी, कद उसका 5 फुट 6 इंच, खूबसूरत जवान, लेकिन सेक्रीफाइस करना पड़ा उसे क्योंकि बहन भाइयों को पढ़ाना था। समझ आई? तो ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि या तो सेक्रीफाइस करना सीख जाओ, तो फिर रो मत। अब वो रोती नहीं है, अब वो कानों में हैंडफ्री लगा के कुछ ना कुछ सुनती रहती है, ठीक है। तो मैंने कहा टेंशन फ्री। लेकिन उसके बाद मैंने कहा सारे एक जैसे नहीं होते। देन उसके बाद उसे रियलाइज हो, उसने कहा सारे एक जैसे नहीं होते। कहती सर यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो अपना घर की उनकी वाइफ ने जो लंच भेजा होता है उसमें से लंच भी देते हैं और मुझे बेटी कहते हैं और मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, मेरा एडमिशन में फीस दे रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। हर डिपार्टमेंट में सारे बुरे थोड़ी होते हैं, लेकिन अगर बुरे भी होते हैं तो उन्हें फिर बर्दाश्त भी करना होता है। जैसे FI में आप चले जाते हो, कुछ चीज़ें आपको गलत नज़र आ रही हैं, आप चुप करके अपना काम करो, अब मत पंगा लो, क्योंकि अभी आप उन्हें फेस नहीं कर पाओगे। जब उस लेवल तक पहुंच जाओ तो फिर कुछ करो। लेवल से नीचे लेवल को, बड़े लेवल को हाथ डालना नहीं चाहिए बिला वजह। समझ आई बात? वो गलत होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। दिल तोड़ दूं आपका? मैं सच बोलता हूँ, मज़रत मेरी ये बुरी आदत है सच बोलना। बुरी आदत कह दो, जो मर्जी कह दो, ठीक है। आपको AFNS में अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट, आपको AFNS की तैयारी कराता हूँ लेकिन आप AFNS में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब सुनने वाले सोच रहे होंगे सर इतनी दूर से बच्ची सुबह 4-5 बजे चल के आपके पास पहुँची है, क्या अपना दिल तोड़ने के लिए आई है? ये बच्ची इसलिए आई है क्योंकि ये कहीं पहुँचना चाहती है, ये बच्ची इसलिए आई है क्योंकि ये सच सुनना चाहती है, ये बच्ची इसलिए आई है क्योंकि ये कुछ बनना चाहती है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, सेलेक्ट होना चाहते हो, तो एक जगह आपको बता सकता हूँ आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैट्रिक में कितने % नंबर है आपके? 70%। और इंटर में 60% नंबर है। और अभी इंटर के बाद आपने कुछ नहीं किया? अच्छा, डेट लिख लो, 27 अगस्त या 28 अगस्त को जॉब्स आ रही हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, सिविलियन की। कौन सी आ रही हैं? सिविलियन। आपको फोर्सेस ही ज्वाइन कराऊंगा, आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। देखो
मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, मैं इसलिए ये बातें थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि नीचे कमेंट्स में जब टीम पढ़ के बताती है ना कि आप लोगों के दिल तोड़ देते हैं, मेरा मकसद कभी किसी का दिल तोड़ना नहीं हुआ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता बाकी लोगों की तरह। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन मुंह पे है, ठीक है। 27 और 28 अगस्त को आएंगी जॉब्स पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी की, वहाँ आपने अप्लाई करना है असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। लिख लो असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर। एफएस की भी तैयारी करवा दूंगा मैं, ताकि आपकी मामा भी ये वीडियो सुने हैं तो उन्हें पता चले कि आप जो से एयरफोर्स नेवी में पहुँच जाओगे। असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या है रिक्वायरमेंट, 3 बातें हैं। आप जैसी जितनी लड़कियां जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिनकी सीट्स की मैं कंफर्म नहीं करता, उनकी एक उम्मीद की किरण हो आप उम्मीद तोड़ नहीं हो, उम्मीद की किरण हो बेटा। आप वो जॉब अबाई में कर सकते हो, आपकी एसिड वीक है, आप वो जॉब कर सकते हो। उसमें जॉब में कोई आपकी पोस्टिंग नहीं होने वाली, आप सुबह 9 बजे जाओगी, 1 बजे घर आ जाओगी। उसमें कोई फिजिकली ट्रेनिंग नहीं है, उसमें कोई फिजिकली रनिंग नहीं है, उसमें कोई हाई जेंट्री मेडिकल नहीं है जो बाकी लोगों का होता है, ठीक है। उसमें वेट का कोई इशू नहीं है, उसमें ये ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पोस्टिंग करेंगे कहने के ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें ये सारे क्राइटेरिया नहीं है। आप अबाया पहन के जाओ, आप निकाब करके जाओ, आप ऐनक लगा के जाओ, आप जैसी मर्जी हालत में जाओ, दे बोथ आर एक्सेप्टेड। समझ आई? उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को चेंज मत करो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। समझ आ रही है? मेरी बातें सुन के घर जाके अपने आप को चेंज नहीं कर लेना। आप जैसे हो वैसे ठीक हो, लेकिन सड़क को तब्दील करना है। यानी आप खड़े हो एएफएस की जगह पर, अब उठ के कहाँ जाना है? असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह पर, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह पर। आपका काम आज के बाद क्या है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपने टाइपिंग स्पीड्स करनी है 60 वर्ड्स पर मिनट। कोई ट्रेनिंग नहीं आपकी होगी, 3 दिन के अंदर आपकी सिलेक्शन होगी और टेंशन फ्री। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, इन फ्यूचर आपका कहीं निकाह होता है और वो लड़का कराची या किसी और शहर में होता है, तो आप निकाहनामा जमा करा के अपनी वहाँ पोस्टिंग करा सकते हो ज़िंदगी में एक बारी, जहाँ हस्बैंड है। समझ आई बात? यानी आप हर तरफ से सिक्योर हो, जैसी आप चाह रही थी वैसी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप फोर्सेस में ही होगे लेकिन आप सिविलियन में होगे, ठीक है। 60 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले आपको आने चाहिए और शॉर्टकट कीज़ आपने पढ़ लिख के जानी है और इंग्लिश की प्रेपोजिशन आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा आपने जो एएफएस की तैयारी की है वो वहाँ पर इस्तेमाल होगी। यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है एएफएस सरवकार भी, जितनी वीडियोस मिले तमाम को सुनना है, उन्हें फॉलोअप करना है, उनके नोट्स बनाने हैं। अब एएफएस के लिए आप आए हो तो उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ, क्योंकि 5 मिनट रह के आपके रिलेटिव लेने आने वाले होंगे। वर्बल नॉन वर्बल में स्पीड को तेज रखना है और एकेडमिक में आगे स्पीड को स्लो करना है। आराम से लिख लो। बायो के क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, मिटोसिस, मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ द प्लांट्स, रैबिट्स वाले, फीमेल रैबिट्स रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है ना वो। उसके अलावा आपके DNA, RNA और एंजाइम्स, इसके मतलब MCQs आ रहे हैं। आप बायो में फेल नहीं होगे। फिजिक्स में सारे की सारी 9th की ग्लोसरी से आ रहा है, लिख लो। फिजिक्स 9th की ग्लोसरी पढ़ के जाना है। इनर्शिया क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। मोशंस, आप सोच रहे हो कि सर को सारी किताबें आती हैं ना, ये सारी मेरे अकाउंटिंग अभी मैंने पढ़ाऊंगा ना लॉजिस्टिक, तो अकाउंटिंग सारी पढ़ा दूंगा। आप CA की किताबें पढ़ा दूंगा मैं सारी, यानी MA उर्दू को, जो को, और साथ किताबों के नाम याद हैं, मुझे सफ़े याद हैं, मुझे ओ ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बताता हूँ। ये बातें मैं शो नहीं करता, चलो बाद में कट कर दूंगा बाद में। अच्छा, माँ कहती है नज़र लग जाती है तो समझ आ गया, ये चीज़ें आपने करनी है। तो क्या तो ये चीज़ें आपने करनी है। और उसके अलावा फेल कहाँ होगी आप, फेल होने की पहले बता देता हूँ ताकि फेल आप वो वीकनेस कवर कर लो, फेल नहीं होगी। आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा, ठीक है। टाइम मैनेज करने का तरीका ये है कि आपने 5 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेकंड, रोज वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। वेल डन, फिर तो सही है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में 50 सही है, सही है, सही स्पीड जा रही है। अच्छा, रोज वाले क्वेश्चन आएंगे। मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि सरासर गलत है। नर्सिंग डिपार्टमेंट में मैथ के क्वेश्चन का कोई तुक नहीं है भाई। सर मैं मैथ में अच्छी हूं, लेकिन बेटा बायो वालों के से मैथ के क्वेश्चन पूछने का बनता ही नहीं है, नहीं बनता ना। कल 2 बच्चियां फेल हुई हैं, वो कह रही सर मैथ के 25 क्वेश्चन थे, हम बायो पढ़ पढ़ के मर गए हैं, उसने मैथ के क्वेश्चन दे दिए, क्या करोगे फिर?
तो मैथ के सीरीज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, उन्हें फॉलोअप कर लेना, ठीक है। टाइम को मैनेज करना हो जाना, और उसी दिन आपका मेडिकल होगा बेटा। तो बी अलर्ट, नीट क्लीन होके जाना। और अगर अंडरवेट करें तो 15 डेज मांग लेना, मैं आपको बता दूंगा किस तरह उबले हुए आलू खाने हैं, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी हाइट देख लेना अपनी पूरी है, मेजर की थी आपने? तो रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपने क्यों अप्लाई किया? फिर मैंने सही दिल तोड़ दिया है ना? दिल तोड़ दिया या जोड़ दिया? रास्ता बना दिया या नहीं बनाया? इधर से फिर आपने बता भी दिया ना अभी करेगा। अब वहाँ पर अब आपने AFNS की तैयारी करके जाना है, लेकिन टेस्ट देने चले जाना, क्योंकि मामू को बता देना कि मैंने वहाँ पर नहीं होना, नहीं, मामू को कहना है मैंने वहाँ पर नहीं जाना। क्या कहना है? नहीं जाना, ठीक है। और अगर आप टेस्ट में फेल भी हो जाती हो, कोई आपसे पूछता है कि आप AFNS में क्या हुआ, तो आपने कहना है मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पर। क्या कहना है? मैं जाना चाहती। कोई आपसे पूछता है कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बने, तो उसे ये मत कहा करो मैट्रिक में नंबर कम थे। यार डॉक्टर बनना भी कोई काम है यार, 1000 रुपया तो घर आया था। नहीं आता, कुछ और अलग करने का, अपनी वीकनेस ना शो किया करो, ठीक है, समझ आई। दोस्त पूछते हैं हाँ दोपहर में क्या खाया, यार मटन कढ़ाई थी, दुम्बा कढ़ाई थी, नहारी थी, कोरमा था, हलीम थी। तो कुछ चीज़ रहेगी? हाँ और बता, ये सब चीज़ें नहीं थी यार। तो समझ आई। तो जो मैंने आपको बताया 28 को आ रही हैं, वहाँ आपने अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर आप देख लेना बाहर जाके कि बाबा वो आपके चाचू आए ना कि आप तो बाहर वेट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपकी मेरे से मुलाकात हुई है यूट्यूब के अलावा, आमने सामने देख के, और हमारे यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को देख के, हमारी एकेडमी को देख के, आप क्या अल्फाज बोलना चाहते हो उन लड़कियों के लिए जो कि गाँव में बस रही हैं, जिन्हें मैं अपने पास बुला नहीं पाता, वो आ भी नहीं पाती, या उन पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है ना, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, अभी भी पाकिस्तान में वही हालात हैं जो पहले कभी नहीं बदले, ठीक है। तो उन बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहोगे, क्योंकि आप उनके लिए एक रोशन सितारा हो? सर मैं उन्हें यही कहूँगी कि सर्वकार वहीद को हमेशा फॉलो करें, जो वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। और वो आप कहते हैं कि पत्थर पर लकीर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पत्थर पर लकीर ही है। और कैसा लग रहा है पहली बार यूट्यूब से बाहर निकल के सर्वकार को देख के? सर मैं तो सारी रात सोई ही नहीं थी। कोई रात आप सो नहीं सके? नहीं, आप मैं सीट के इंतज़ार कर रही थी कि चाचू आए और मैं चली जाऊँ फिर। सही। और कितने अरसे से आप मेरी वीडियोस देख रहे थे? मैं काफ़ी देर, 1 ईयर हो गया होगा मुझे, 1 ईयर। सीट कंफर्म अप्लाई करती होगी थी थोड़ी देर बाद? काफी नहीं, जब मैंने AFNS में एडमिशन लिया था उसके बाद फिर मैंने आपको मैसेज किया था, तो आप 1 मंथ के लिए फिर आपने मेरी सीट कंफर्म कर दी थी। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको उम्मीद है। और एक बात को ध्यान में रखना कि सरकार हमेशा आपके साथ है, और एक दिन आपके साथ ही वीडियो बनाएंगे जब आप पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स में सिविलियन सेलेक्ट हो जाओगे। और 3rd ईयर 4th ईयर मैं कोशिश करूँगा मैं आपको खुद पढ़ाऊँ, ताकि मैं आपको वो डिग्री सर्च करूँगा जिसमें आपका बेनिफिट हो और आप इन फ्यूचर जॉब इजीली आपको मिले। और 3rd ईयर 4th ईयर का डिसीजन मेरे से पूछे बगैर मत लेना। अभी एडमिशन तो नहीं लिया ना? एडमिशन ओपन हो रहे हैं ना सितंबर में, तो मेरे से पूछ के लेना। थैंक यू सो मच बेटा। ओके सर, थैंक यू। देखते हैं चैनल सर्वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।